इससे पहले हम क्वांटिटी, क्वालिटी और डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर चुके हैं, तो उसको मज़ीद समझने के लिए जो है हम हमारी एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जी एग्जांपल में दो चीज़ें हैं, एक साइड पे बनाना क्लास है और दूसरी साइड पे है जी फ्रूट्स हैं, ओवरऑल सारे फ्रूट हैं। बनाना को हमने सब्जेक्ट क्लास बना दी है और सेकंड हमने जी बाकी फ्रूट्स को कह दिया कि वो हमारी प्रेडिकेट क्लास है। अब हमने हमारी पहली प्रोपोजिशन ले ली कि जी तमाम ऑल बनानाज आर फ्रूट्स, के जितने भी केले होते हैं वो सारे के सारे फल होते हैं। तो आप देखिए कि इसके अंदर जो है बनाना क्लास जो है हमारी वो इस तरह से जो है वो शो की जा रही है और प्रेडिकेट जो है वो दिखाई जा रही है, यानी कि जितना भी हमारा एस है, हमारी सब्जेक्ट क्लास है, वो सारी की सारी हमारी प्रेडिकेट क्लास का हिस्सा है, यानी कि बनाना भी एक फ्रूट ही है। तो अगर हम जो है वो प्रपोजिशन की बात करें तो प्रेडिकेट टर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है इक्वली से, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि जी हमारी जो प्रपोजिशन होती है तो उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट टर्म जो होती है हमारी वो हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। लेकिन अगर हम प्रेडिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, क्योंकि देखिए हमने तो ये कहा ना कि जो बनाना है वो फल हैं, सारे बनाना जो हैं वो फल हैं, लेकिन सारे फल जो हैं वो बनाना नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है इस प्रपोजिशन के अंदर, और जो आपका प्रेडिकेट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ हुआ है। मूविंग ऑन टू द सेकंड स्टेटमेंट, द ई प्रपोजिशन, जिसमें कहा गया है कि जी नो बनानाज आर फ्रूट। अच्छा जी, अब आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा अगेन कि आपकी एक तरफ सब्जेक्ट क्लास है, प्रेडिकेट क्लास है आपकी फ्रूट्स की। अब हमारी स्टेटमेंट क्या है कि जी कोई भी बनाना जो है वो फल नहीं होता। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इक्वली हुई है। क्यों? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है हमारा ये आउटसाइड ऑफ द बाउंड्री से फॉल कर रहा है, यहाँ पे फॉल कर रहा है। प्रेडिकेट की बाउंड्री यहाँ तक है और ये उसके बाहर फॉल कर रहा है। हमने कहा है जी कोई भी केला जो है वो फल नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ द बाउंड्री हुई है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल है, क्योंकि उसको कॉमनैलिटीज़ ही नहीं है, वो आउटसाइड द बाउंड्री डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। तो आपकी प्रेडिकेट क्लास भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई है, यानी कि जो तमाम फ्रूट्स हैं वो भी बनाना नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपसे करनी थी कि जो हमारा अगर हमने ये बात की ना कि हम इस वक्त ये नहीं कह रहे कि ये हमारी जो स्टेटमेंट है कि जी तमाम के तमाम बनाना जो हैं वो फल नहीं होते, ये सच है कि ये झूठ है, हम इस वक्त इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो जो देखें इस वक्त जो एग्जांपल हमने किया वो डेफिनेटली गलत है कि क्योंकि केला तो फल ही होता है। लेकिन अगर हम प्रपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि वो प्रेडिकेट का हिस्सा है कि नहीं है, ठीक है। और हमारी जो ई प्रपोजिशन है कि इसकी टर्म्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं। अब है जी हमारे पास आई प्रपोजिशन, जिसमें है जी सम बनानाज आर फ्रूट्स। इसमें और प्रीवियस वन में क्या फ़र्क है कि जी हम, क्योंकि देखिए आप सब्जेक्ट क्लास की बात कर रहे हैं तो रिमेंबर क्लास के अंदर तो फिर ज़्यादा लोग आ जाते हैं ना, ज़्यादा मेंबर्स आ जाते हैं। तो प्रेडिकेट भी एक क्लास है तो प्रेडिकेट के अंदर भी ज़्यादा मेंबर होते हैं। अच्छा, इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, यहाँ की स्टेटमेंट ये आपको बता रही है कि सम बनानाज आर फ्रूट्स, कुछ बनाना जो है वो फल होते हैं, यानी कि जितने भी आपके हैं सब्जेक्ट का पार्ट है उसका कुछ पार्ट, अब एक पार्ट है जी वो प्रेडिकेट क्लास का हिस्सा है, यानी कि कुछ जो पार्ट है वो एग्जिस्ट कर रहा है आपकी प्रेडिकेट क्लास के साथ, यानी कि एक मेंबर कम से कम जो है वो इस क्लास का हिस्सा है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सब्जेक्ट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है या आपका प्रेडिकेट क्लास जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है। तो इसलिए जो है एक मेंबर के बीच में शामिल होने की वजह से हम ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं कि सारे के सारे केले ही जो हैं वो फल होते हैं। यहाँ पे एक की बात की गई है तो हम उसी की बात करेंगे। नाउ नेक्स्ट वी हैव जी द ओ प्रपोजिशन, सम बनानाज आर नॉट फ्रूट्स, यानी कि कुछ बनाना जो है वो फल हैं लेकिन कुछ बनाना जो है वो फल नहीं है। मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं इसको। तो अगर आप देखें तो इसमें क्या उन्होंने कहा हुआ है कि सब्जेक्ट क्लास के अंदर कहा हुआ है कि कुछ बनाना जो है वो फल नहीं है, यानी कि कुछ बनाना जो है वो प्रेडिकेट का हिस्सा नहीं है, यानी कि आपकी जो प्रेडिकेट है आपकी फ्रूट क्लास जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई है। यहाँ पे बेसिकली एम्फेसाइज उन्होंने या आपकी प्रेडिकेट क्लास के ऊपर किया हुआ है कि कुछ फल जो हैं उनके अंदर इस तरह की क्वालिटीज़ नहीं पाई जाती हैं बनानास के अंदर कि वो इस प्रेडिकेट क्लास का हिस्सा बने। तो जी आपकी प्रेडिकेट क्लास इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट हुई है, लेकिन आपकी जो आपकी सब्जेक्ट टर्म है ना ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ हुआ है। अब यहाँ पे हम जो है वो इनकी क्वालिटी, क्वांटिटी और डिस्ट्रीब्यूशन के पर्सपेक्टिव से इसकी एक समरी ले लेते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी ऑल एस इज पी के जितना, और हमने इसको नाम दिया था ए। अगर आपको याद हो तो हमने इसको प्रपोजिशन को नाम दिए थे ए। तो ये थी जी यूनिवर्सल क्वांटिटी थी कि सारे जो एस है सब्जेक्ट क्लास प्रेडिकेट का हिस्सा है। अच्छा, इसमें क्वालिटी क्या है आपकी, अफर्मेटिव है, स्ट्रॉन्ग है,
तो डिस्ट्रीब्यूट क्या हुआ था, सिर्फ आपका सब्जेक्ट ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। सेकेंड वन पे अगर आप गौर करें तो जी नो एस इज पी, कोई भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट का हिस्सा नहीं है। स्टेटमेंट ये भी यूनिवर्सल थी, लेकिन क्या आ रही थी, क्वालिटी इसके अंदर नेगेटिव थी कि कोई भी बनाना हिस्सा ही नहीं था फ्रूट का। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट क्या हुए थे आपके इक्वली एस एंड पी, क्यों, क्योंकि दो अलग अलग चीज़ें थी, उनमें कॉमनैलिटीज़ ही नहीं थी। देन वी हैव सम एस इज पी, कुछ एस जो हैं वो पी का हिस्सा हैं। तो आपकी क्या हो गया जी, इसको हमने आई का नाम दिया हुआ था, और क्वांटिटी क्या थी, पर्टिकुलर, स्पेसिफिक। स्टेटमेंट क्या है, एफर्मेटिव है, मजबूत थी। और नाइदर, डिस्ट्रीब्यूशन दोनों की नहीं हुई थी। लास्ट वन हमने पढ़ा है जी सम एस इज नॉट पी, कि कुछ बनाना जो है वो फल नहीं है। नाम हमने दिया था इस प्रपोजिशन को, लेटर जो दिया था ओ, और ये पर्टिकुलर थी, स्पेसिफिक थी। देन जी ये नेगेटिव थी कि जो है वो कुछ बनाना के अंदर फ्रूट वाली खूबियाँ ही नहीं पाई जाती। लेकिन एक बात जो थी कि इसके अंदर सिर्फ पी डिस्ट्रीब्यूट की गई हुई थी। तो आपको आपकी स्टेटमेंट से पता चलेगा कि आपका स्टेटमेंट अगर सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो आपका सब्जेक्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सारी सब्जेक्ट वाइज हो सकती है, उसकी क्वांटिटी या क्वालिटी किस हिसाब से है। और अगर आप प्रेडिकेट की तरफ जा रहे हैं तो फिर आप प्रेडिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही उसको देखेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ द ट्रेडिशनल स्केयर ऑफ ऑपोजिशन। तो ट्रेडिशनल स्केयर ऑफ ऑपोजिशन की बात करने से पहले ना हम थोड़ा सा अपना प्रीवियस ले लेते हैं कि हमने क्वांटिटी क्वालिटी की बात की, और हमने मुख्तलिफ आस्पेक्ट से देखने की कोशिश की कि आपकी प्रपोजिशंस, आपकी प्रेडिकेट्स, आपकी सब्जेक्ट क्लास के अंदर जो है सिमिलैरिटीज़ डिससिमिलैरिटीज़ हैं। तो उसमें ना एक वर्ड बड़ा स्ट्रॉन्गली जो आ रहा था, डैट वाज ऑपोजिशन। ऑपोजिशन लॉजिक के अंदर क्या होती है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन का देख लेते हैं, फिर उसके बारे में हम मज़ीद बात करते हैं। तो जी ऑपोजिशन होती है जी द लॉजिकल रिलेशनशिप है किसी भी दो कॉन्ट्राडिक्टरीज के दरमियान। कॉन्ट्राडिक्टरीज क्या होती हैं कि ऑपोजिट पार्टीज़ होती हैं, मुखालिफिन होते हैं, सिंपली दो स्टेटमेंट्स होती हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट में खड़ी होती हैं। अभी इसकी आगे भी चल के हम इसकी भी डेफिनेशन देखेंगे। तो जो है उनके दरमियान फ़र्क कितना होता है, जर्नल जो है अगर वो आ रहा है, या कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है, या आप देखें कि अभी हमने प्रीवियस ओवरव्यू किया उसमें क्वांटिटी, क्वालिटी और डिस्ट्रीब्यूशन वाइज जो था उसमें डिफरेंस था। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप है वो डिस्प्ले किया जाता है स्केयर ऑफ ऑपोजिशन के अंदर, ठीक है। इस तरह का रिलेशनशिप किस में बताया जाता है, द ट्रेडिशनल स्केयर ऑफ ऑपोजिशन के अंदर। यानी कि हमने जो पीछे एक ओवरव्यू पढ़ा कि जी स्टेटमेंट एक ली, उसके दरमियान क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो इन चारों का आपस के अंदर जो ताल्लुक होगा वो हम स्टेटमेंट ऑफ स्केयर के अंदर पढ़ेंगे, सॉरी ट्रेडिशनल स्केयर ऑफ ऑपोजिशन में पढ़ेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं जी कुछ डेफिनेशन कॉन्ट्राडिक्टरीज की, जिनकी हमने बात की थी कि ट्रेडिशनल स्केयर ऑफ ऑपोजिशंस के अंदर, ऑपोजिशन की डेफिनेशन के अंदर इनफैक्ट तो जी टू प्रपोजिशंस होती हैं बेसिकली जो एक दूसरे से रिलेट कर रही होती हैं, या वो डिनाई कर रही होती हैं, निगेट कर रही होती हैं एक दूसरे को। और ट्रेडिशनल स्केयर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरीज आर इंडिकेटेड बाय द डायग्नोसिस ऑफ द स्केयर। यानी कि स्केयर के अंदर ना दो अपोजिट पार्टीज़ कह लें, सिंपली दो अपोजिट स्टेटमेंट्स आती हैं जो कि बता रही होती हैं उनका आपस में रिलेशनशिप है, ऑपोजिट में है, तो क्यों है, वाई। जैसे अभी एक छोटी सी एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, हमारे पास यहाँ पे एक पूरे पैराग्राफ के अंदर एक स्टेटमेंट है कि जी कुछ जजेस जो हैं, ऑल जजेस आर लायर, पहली बार हमारे पास स्टेटमेंट है जी, और उसके जो निगेट कर रही है सम जजेस आर नॉट लायर। तो ये दो दी हुई हैं, और अगर हम देखें तो उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि जी ऑल जजेस आर लॉयर, और को ए प्रपोजिशन बनाया हुआ है और दूसरी को जो है वो ओ बनाया हुआ है कि कुछ जजेस जो हैं वो लॉयर नहीं होते। तो यानी कि ये दोनों क्या हैं, कॉन्ट्राडिक्टरीज हैं। ये दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, आपकी कॉन्ट्राडिक्टरीज हैं। इसी तरह से नीचे एक स्टेटमेंट है जी, नो पॉलिटिशियंस आर आइडियलिस्ट, कोई भी पॉलिटिशियन आपका आइडियलिस्ट नहीं होता। जबकि आई प्रपोजिशन क्या कहती है, सम पॉलिटिशियंस आर आइडियलिस्ट, यानी कि पहली आपकी टोटली डिनाई कर रही है, जबकि दूसरी प्रपोजिशन आपको कह रही है नहीं, कुछ पॉजिटिविटी दे रही है वो आपको कि नहीं कुछ हो सकते हैं आइडियलिस्ट लोग हों। तो इसी तरह से जी आपकी ई एंड आई प्रपोजिशन जो हैं वो आपकी कॉन्ट्राडिक्टरीज हैं। नाउ वी हैव कॉन्ट्रेरीज। कुछ इस तरह की डेफिनेशंस हैं ये कि जो आपको ट्रेडिशनल स्केयर ऑफ ऑपोजिशन को समझने में बहुत आसानी करेंगी। तो जी जो प्रपोजिशंस होंगी रिलेट कर रही होंगी, दे कैन नॉट बी बोथ बी ट्रू, ऑल्सो बोथ में बी फॉल्स, यानी कि दोनों सच तो नहीं हो सकती लेकिन झूठ ज़रूर साबित हो सकती हैं। कंटिंजेंट,
ये इस तरह की टोटोलॉजीज होती हैं जो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं, जो खुद ही को डिनाई कर रही होती हैं। जो अ कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट में भी ट्रू और फॉल्स, ये जो हैं वो ट्रू भी हो सकती हैं और ये फॉल्स भी हो सकती हैं, यानी कि 50-50% चांस है कि ये दोनों किसी तरह से भी हो सकती हैं। नेक्स्ट वी हैव जी सब कॉन्ट्राइज। ये दो प्रपोजिशन इस तरह की होती हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं कि ये ना तो ट्रू हो सकती हैं, झूठी नहीं हो सकती। दे कैन नॉट बी फॉल्स ऑल्थो दे बोथ बी ट्रू। ये दोनों जो है वो सच भी हो सकती हैं। तो ये इस तरह की सब कॉन्ट्रारिटीज़ जो हैं वो होती हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है जी सब ऑल्ट्रेशन की डेफिनेशन की। ये इस तरह का रिलेशनशिप होता है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के अंदर बिटवीन अ यूनिवर्सल ऑपोजिशन एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर ऑपोजिशन, यानी कि ये आपकी जो है यूनिवर्सल ऑपोजिशन और कॉरस्पॉन्डिंग ऑपोजिशन के दरमियान रिलेशनशिप होता है। इस रिलेशन के अंदर जो है पर्टिकुलर आपकी ऑपोजिशन को आप क्या कहते हैं, सब ऑल्ट्रन कहते हैं। जो आपकी यूनिवर्सल ऑपोजिशन होती है उसको सुपर ऑल्ट्रन कहते हैं। यानी कि दो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, एक सब ऑल्ट्रन और दूसरा सुपर ऑल्ट्रन। सुपर याद रखिएगा यूनिवर्सल से, सुपर और यूनिवर्सल कुछ रिजेंबलेंस आपको लग रही होगी वर्ड्स की साउंड्स के अंदर, कि ये सुपर जो है वहाँ से थोड़ा बहुत ड्राइव किया जा सकता है कि जी यूनिवर्सल और सुपर सेम है। और सेकेंडली सब ऑल्ट्रन जो है आपका एग्जिस्ट करता है आपकी पर्टिकुलर सेकेंड वाली जो है वो प्रपोजिशंस के लिए। नाउ वी हैव फाइनली द स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, कि जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी डेफिनेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या होता है। पहले इसको देखते हैं, फिर हम इसकी आगे जो डायग्राम है उसको समझेंगे। अ डायग्राम इन फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर इन विच द 4 टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस। ये इस तरह का स्क्वायर है जिसके अंदर 4 टाइप्स की आपकी दिखें, आपको 4 कोनों के ऊपर आपकी 4 कैटेगोरिकल टाइप्स प्रपोजिशंस की नज़र आ रही होंगी। ऑल SSP, नो SSP, जो आप पीछे पढ़ते चले आ रहे हैं, आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर एग्जिबिटिंग द लॉजिकल रिलेशनशिप कॉल्ड ऑपोजिशंस अमंग दीज प्रपोजिशंस। ये क्या कर रही हैं, लॉजिकल रिलेशनशिप्स को एग्जिबिट कर रही हैं। सबसे पहले ऑल SSP, इसको आप क्या कहते हैं लॉजिकली, सुपर ऑल्ट्रन। सुपर ऑल्ट्रन। अब देखिए जी, नो SSP सुपर ऑल्ट्रन, क्यों, यहाँ पे आपकी ई क्लास है और ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कॉन्ट्रेडिस कर रही हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट में जा रही हैं। नाउ वी हैव सब ऑल्ट्रन, यानी कि सम SSP, कुछ S जो है वो P का हिस्सा है, और इसी तरह से सब ऑल्ट्रन है जी सम S इज नॉट P, कुछ S जो है वो P का हिस्सा नहीं है, इसको हमने O से जाहिर किया। ये 4 आपकी कैटेगोरिकल प्रपोजिशन है जिसको हमने पढ़ा, और आप देखिए ये चारों एक दूसरे को ऑपोजिट है, इनमें सिमिलैरिटीज़ नहीं है, इनके अंदर जो है वो कुछ भी मिलता जुलता नहीं है। इसीलिए जो है ये देखें जी, सब ऑल्ट्रेशन इसी प्रोसेस को कहते हैं कि इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, सुपर ऑल्ट्रन के दरमियान का आपस का रिलेशनशिप, उनका दूसरे से रिलेशनशिप, इसका इसके साथ रिलेशनशिप। आप अगर गौर करें तो एक जो है आपकी प्रपोजिशन का कैसे तीनों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है। ये देखें, ए का रिलेशनशिप आई के साथ भी है, ए का ई के साथ भी है, ए का ओ के साथ भी है। इसी तरह से आई ई ओ इन सब का आपस के अंदर जो है वो रिलेशनशिप बन रहा है, और ये स्क्वायर बन रहा है, और ये चारों एक दूसरे को जो है वो निगेट कर रहे हैं, एक दूसरे को जो है वो कॉन्ट्रेरीज हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट में हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, फॉर द लॉजिकल रीजनिंग। नाउ वी हैव इमीडिएट इंटरफ्रेंस। इमीडिएट होता है जो फ़ौरन ही इन्फ्रेंस आप अपना अखज़ कर लेते हैं, एक स्टेटमेंट बना लेते हैं जिसमें वेरियस काइंड के जो हैं आपके रेफरेंसेस आ जा सकते हैं, और आप इसको ट्रेडिशनली भी बना सकते हैं, और आप इसको बनाने के लिए एक से ज़्यादा प्रेमिसेस भी यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव मेडिटेड इन्फ्रेंस, कि ये इस तरह का इन्फ्रेंस होता है कि जिसमें एक से ज़्यादा प्रेमिसेस जो है वो यूज़ किए जाते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर इज़ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सिलोजिज्म क्या होती हैं, फिर सेकेंडली कैटेगोरिकल सिलोजिज्म्स क्या होती हैं और इनकी रिप्रेजेंटेशंस किस तरह से की जाती हैं। बिसाइड दैट वी हैव अ टॉपिक ऑन नंबर 3 जो कि है आपकी कोर्स आउटलाइन के अंदर अलग से मेंशन किया गया हुआ है, दैट इज़ वेन डायग्राम टेक्निक फॉर द टेस्टिंग सिलोजिज्म। तो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी सिलोजिज्म। पहली बात ये करेंगे कि आपने कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस के अंदर जैसे ए ई आई ओ प्रपोजिशंस पढ़ी थी, तो बिल्कुल इसी तरह से सिलोजिज्म क्या होता है कि ये इस तरह का डिडक्टिव आर्गुमेंट होता है जो कि कंक्लूड कर रहा होता है टू प्रेमिसेस से, यानी कि 2 प्रपोजिशन से ही अपना
इन्फ्रेंस ड्राइव करके जो है वो प्रेमिसेस पे डिपेंड करके इन्फेक्ट कर लेता है। आपका सिलोजिज्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म जो है इसको कहते हैं। नेक्स्ट वी प्रॉपर हैव डेफिनेशन। अब हम कैटेगोरिकल सिलोजिज्म की प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं जी। ये डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है जो कि कंसिस्ट कर रहा होता है 3 कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस के ऊपर दैट कंटेंट एक्जैक्टली 3 टर्म्स ईच ऑफ विच अकर्स इन एक्जैक्टली 2 ऑफ द प्रपोजिशंस। यानी कि ये इसके 3 पिलर होते हैं, जिसमें से 3 पिलर में से 2 पिलर जो है ना वो प्रपोजिशंस के होने बहुत बहुत ज़रूरी हैं। और ये वही प्रपोजिशंस होती हैं कि जिसके बारे में हम कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस के अंदर पढ़ चुके हुए हैं। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की कि किस फॉर्म के अंदर जो आपके सिलोजिज्म्स होते हैं वो पाए जाते हैं और इन्फ्रेंट आता है उनका। तो जी इस तरह के होते हैं कि ये सिलोजिज्म में बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं, जबकि हमने कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस के अंदर 4 प्रपोजिशन पढ़ी थी, याद हो अगर आपको, ए, ई, आई और ओ। लेकिन जो है अगर हम बात करते हैं इसकी तो हमारे पास क्या है कि जी इन चारों में से 3 होंगी। मेरे पास जो है वो मेजर प्रेमिसेस होना चाहिए, माइनर प्रेमिसेस होना चाहिए और तीसरी है कंक्लूजन होना चाहिए। अगर आप गौर करें तो आपने यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर पढ़ा है कि आपके पास कैटेगोरिकल प्रपोजिशन कितनी होनी चाहिए, 3, और 3 में से 2 जो है वो अपोजिट होनी चाहिए। तो यही बात हो गई, एक मेजर होगी आपकी, एक माइनर होगी और थर्ड वन आपका कंक्लूजन हो गया। अब हम इन टर्म्स को देख लेते हैं डेफिनेशन वाइज कि क्या है। जो आपकी मेजर टर्म्स होती है बेसिकली वो आपकी प्रेडिकेट टर्म होती है जो कि कंक्लूड कर रही होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म को। यानी कि मेजर टर्म क्या है आपकी, जो आपका प्रेडिकेट का पार्ट होगा आप उसको कहेंगे। देन वी हैव माइनर टर्म। माइनर टर्म आपकी जो है वो सब्जेक्ट टर्म होती है जो कि कंक्लूड करती है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के अंदर। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के अंदर आपका प्रेडिकेट कौन सा पार्ट है तो आप कहेंगे कि जी जो उसका मेजर वाला पार्ट है वो मेरा प्रेडिकेट है और जो माइनर वाला पार्ट है वो मेरा सब्जेक्ट है। देन वी हैव जी मिडिल टर्म। मिडिल टर्म इस तरह की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के अंदर जिसके अंदर एग्जैक्टली 3 टर्म्स खुद से शामिल हो रही होती हैं, जिसमें आपके प्रेमिसेस आ जाते हैं बट डज नॉट अपेयर इन कंक्लूजन। ये मिडिल टर्म आपकी सहूलत के लिए होती है, इसका कंक्लूजन के अंदर कोई रोल नहीं होता। मेजर प्रेमिसेस कि जी मेजर प्रेमिसेस हैं आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म जो कि आपकी मेजर टर्म को कवर करता है, यानी कि आपके मेजर टर्म प्रेडिकेट को कवर कर रहा होता है। मेजर टर्म से ही आपका ड्राइव होगा आपका मेजर प्रेमिसेस और इसी तरह से माइनर प्रेमिसेस आपका ड्राइव होगा आपके माइनर जो है वो टर्म से, यानी कि सब्जेक्ट से आपका प्रेमिसेस ड्राइव होगा। अगर हम इसका ओवरव्यू लेते चलें तो जी पार्ट्स हैं आपके स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के। मेजर टर्म है, माइनर टर्म है, मिडिल टर्म है, मेजर प्रेमिस और माइनर प्रेमिस। ये 5 पार्ट हैं जो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं समझने के लिए कि सिलोजिज्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म जो है वो कैसे वर्क करते हैं और इनकी फॉर्म किस तरह से आती है। नाउ वी हैव मूव्ड अ कैरेक्टराइजेशन ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म determined by the forms of standard form categorical propositions like simply। अब देखिए हमने कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के अंदर 3 चीज़ों में रिलेशनशिप जो है वो बिल्डअप करना है, ये चीज़ आप अपने जहन में रखें। और अगर आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके डिफरेंट मूड्स एग्जिस्ट करते हैं, 64 मूड्स हैं, तो हर मूड आइडेंटिफाई होता है 3 लेटर्स के साथ। जैसे ए का ए के साथ ही अपने साथ ही रिलेशनशिप, अगर ए आपकी प्रपोजिशन है उसका अपने साथ, फिर उसके साथ आपने आई प्रपोजिशन लगा लिया उसके साथ रिलेशनशिप एंड सो ऑन। तो इस तरह से इसके इतने सारे मूड बन जाते हैं। अब हम देखते हैं जी फिगर कैसे होती है सिलोजिज्म की। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल कोट की गई हुई है। सबसे पहले है जी उन्होंने कहा है कि ऑल ग्रेट साइंटिस्ट आर कॉलेज ग्रेजुएट्स। तो जी मेजर टर्म आपकी क्या है कि अजीम साइंसदान। आपकी मिडिल टर्म क्या है, कॉलेज ग्रेजुएट्स। आपकी माइनर टर्म यहाँ पे क्या आ गई, सम प्रोफेशनल एथलीट्स आर कॉलेज ग्रेजुएट्स। इसी तरह से देयरफॉर सम प्रोफेशनल एथलीट्स आर ग्रेट साइंटिस्ट। यानी कि पहले आपकी एक अलग स्टेटमेंट आई, मेजर टर्म उसमें से ड्राइव हुई, फिर यहाँ पे माइनर टर्म आपकी ड्राइव हुई और आपकी माइनर और मेजर को बना के एक स्टेटमेंट कोट कर दी गई। देयरफॉर सम प्रोफेशनल एथलीट्स आर ग्रेट साइंटिस्ट। इसके बाद हम एक और अपनी देख लेते हैं, ऑल आर्टिस्ट आर egoistic। Then we have again some artists as paupers, therefore some paupers are egotists। तो इसी तरह से आपकी मज़ीद जो है वो ड्राइव हो सकती हैं। इसके अलावा जो है आप अपनी सर्च पेज के ऊपर भी मज़ीद एग्जांपल्स जो हैं वो कोट कर सकते हैं।